आप सबका हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को डिटेल बताना चाहूँगा। शिक्षक भर्ती की नियमावली एक हो गई है। इससे इस पर डिसीजन लेकर के सरकार ने बहुत ही बड़ा उपकार किया है प्रतियोगियों पे। प्रतियोगी बहुत दिनों से इस मैटर को लेकर के गंभीर थे। उनका ये कहना था कि निश्चित रूप से जो नियमावली है अगर एक रहे तो एक नियमावली होने से सबको बेनिफिट मिल जाता है। नियमावली अलग अलग होने से सीधा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जो कि बिना वजह बेचारे पीछे जाते हैं गेहूं के साथ घुन की तरह, है ना। तो नियमावली एक होने जा रही है। अब बीएड कंपलसरी हो गया है, बाकी विषयों में भी पीजी के लिए भी पीजीटी के लिए भी इस समय बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति ये कहती है कि बिना बीएड के माध्यमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। रही बात बीएड को प्राइमरी में एंट्री कराने की, तो देखिए दोस्तों, ये आपकी एकता पर डिपेंड करता है ना। धीरे धीरे हमने क्यों किनारा कर लिया है, क्योंकि आपका सहयोग नहीं मिलता है ना, आपका सहयोग नहीं मिलता। हमने अपने यूट्यूब चैनल आराध्या न्यूज़ पर शॉर्ट्स वीडियोस बढ़ा दिए हैं और बहुत जल्दी उसमें पूरे परिवर्तन के साथ में देखने को मिलेगा। एएसएम न्यूज़ पर आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी, लेकिन उस पर मैं धीरे धीरे पूरा बदलाव कर रहा हूँ और कर ले जाऊँगा। आप लोगों को ये दिख भी रहा होगा। और दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे पर रिस्पांस अच्छा है। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 1 महीना नहीं चलेगा ना, लेकिन उसके बाद में इसमें होना ही तय है और अच्छा ग्रो भी रहेगा, अच्छा सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नए आयोग के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात हुई थी। अभी हमारे कुछ प्रतिनिधिमंडल के लोग गए थे, जिन्होंने वहाँ पर अपनी बातों को रखा और अध्यक्ष जी से कहा कि देखिए, नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया भी चल रही है। यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी, तो उनका ये कहना था कि 25 मई तक, है ना, ये सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तो 25 मई तक आप लोग वेट कीजिए, उसके पश्चात सारी चीज़ें हो जाएंगी। दोस्तों, जानते ही हैं कि इस समय कोरोना कोविशील्ड को लेकर के अफवाह उड़ाई जा रही है। अपोजिशन चुनाव जीतने के लिए अंतिम बार हाथ पांव मार रहा है, क्योंकि इसके बाद में वो कभी नहीं जीतेगा, ऐसा मन में उसने मान लिया है। तो अपोजिशन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बातों को उठा रहा है। कोविशील्ड की वैक्सीन हमने भी ली है ना, किसी प्रकार का कोई बैड इफेक्ट नहीं है और किसी प्रकार को कोई नहीं। लेकिन विदेश में कुछ इनके ऐसे एजेंट बैठे हैं जो गलत प्रकार की रिपोर्ट्स प्रस्तुत करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने के का काम कर रहे हैं। ये इन्हीं लोगों के द्वारा कराया गया कारस्तानी है ना। जनता जनार्दन पूरी तरीके से उनकी सच्चाई को जान चुका है और, है ना, इन लोगों को अपने आप में आश्चर्यजनक स्थिति है ना, कि इनको कौन कौन से ऐसे बेवकूफ़ हैं जो डील करते हैं, है ना। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा पर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, तो हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके जीतने पर हिंदू खुशी मनाएं, पाकिस्तान खुशी न मनाए ना। मुस्लिम भी, जो मुस्लिम समझदार मुस्लिम हैं, वे बीजेपी को वोट देते हैं, और जो नहीं समझदार हैं, जिनके मन में कुंठा ही भरी हुई है, भाजपा के प्रति नफ़रत की भावना ही भरी हुई है, ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं बोला जा सकता, कहा जा सकता। कि इतना ज़रूर जान लीजिए कि ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये चाहते हैं है ना, कि आप लोग सही उम्मीदवारों का चयन करें। वोटिंग पड़ रही है जहाँ भी, जिस ज़िले के आप हैं। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती में किसी प्रकार का कोई पेंच नहीं रहने वाला है और जो भी है उसको सुलझाने का कार्य किया जा रहा है। जूनियर एडेड से लेकर के बड़ी बड़ी भर्तियाँ, वह सभी सफलता की ओर आप लोगों को ले जा रही हैं और सफलता की ओर ये अग्रसर भी हो रही हैं। निश्चित रूप से बेहतर करने का कार्य हमारी टीम द्वारा किया जा रहा है। हम लोग देखिए, आप लोगों से कोई पैसा तो इकट्ठा नहीं कर रहे हैं ना। चंदा चोरों ने नई प्रकार की स्कीम चलाई है, उनका एक अलग ही सिस्टम
उनका इकोसिस्टम इतना बेकार हो चुका है कि वो कमियां निकालते हैं लोगों में, खुद में नहीं देखते। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे एडेड जूनियर की लिस्ट तैयार करनी हो, शासन उस स्तर पे भी काम कर रहा है, लिस्ट बना रहा है। नया विज्ञापन एलटी ग्रेड का, टीजीटी पीजीटी का निकालना हो, उसके लिए भी अभियाचन आया हुआ है, सहमति बन चुकी है। नए अध्यक्ष बस एक दिन ले लें बैठक और उसके बाद में उसी में हो जाएगा डिसीजन। और रही बात आयु सीमा को लेकर के, जो आप लोग परेशान हो, आयु सीमा को लेकर के भी बातें कही जा रही हैं। आयु सीमा के मुद्दे पर भी मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। लगातार हम लोग इस बारे में प्रयास कर रहे हैं कि 4 से 5 साल छूट मिले, क्योंकि उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं। इस दौरान आपने विज्ञापन नहीं निकाला, जबकि आपका अध्याचन आया हुआ तब तो फलाना व्यक्ति योग्य था, है ना। तो अब इस पे इंसाफ मिलना ही चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है और ऐसा सरकार का भी मानना है। सरकार ये नहीं चाहती कि किसी प्रकार से, है ना, संदेश जाए कि हम ओवरेज करा दिए और लोग फार्मिंग नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से ये जीवन का एक कड़वा सत्य है ना, ये जीवन का एक कड़वा सत्य है। और भाई देखिए, जो भी ओवरेज हो रहे हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि आपको 3 से 4 साल की छूट मिल रही है, उस छूट का आप लाभ उठाइए। ये अंतिम बार है, कोशिश कीजिए। बहुत से लोग तो इतना निराश मुद्रा में नज़र आते हैं, उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, आपकी निराशा से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप बहुत निराश हो जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है, समझे ना। हाँ, आप निराश होकर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अतः इस बात पे आप लोग ज़रा सा ध्यान केंद्रित करें, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी, एक बार याद होगा आपको, 50,000 संविदा शिक्षकों को भर्ती की। उस दिशा में हमारी बात हुई थी। कहना है कि 50,000 संविदा शिक्षक नियुक्त होंगे। कुछ लोगों ने इसको भी राजनीतिक मुद्दा बना लिया कि सब संविदा पर सरकार करना चाह रही है। सरकारी नौकरी में निगरानी का बढ़ाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट जॉब में अगर प्राइवेट निगरानी बढ़ जाए तो अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे और सही तरीके से कार्य भी हो जाएगा। लेकिन कतिपय लोगों को किसी न किसी प्रकार से सरकार को कोसना होता है, किसी न किसी प्रकार से बातें बनाना होता है, जमुआई आ जाती है कभी कभी। तो इन सब बातों पे ज़रा सा ध्यान दें। और देखिए दोस्तों, मई माह प्रगति पे है, तो आप लोग सही तरीके से अपनी मेहनत करें, क्योंकि जैसे ही 4 जून की आचार संहिता समाप्त होगी वैसे ही आप लोगों के लिए बड़े ऐलान शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें एकदम तय हैं, इसमें कोई भी, है ना, किसी प्रकार कोई संशय नहीं है। शिक्षकों की भर्ती टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, चाहे जूनियर हो, भाषा शिक्षकों की भर्ती हो, इन सभी का कैलेंडर शासन जारी करने वाला है। और भाषा शिक्षक इसलिए अनिवार्य, नई शिक्षा नीति में एक भाषा शिक्षक होना हर विद्यालय में, है ना। एक संस्कृत का, एक हिंदी का, संस्कृत की जिस तरीके से महत्ता बढ़ी है नई शिक्षा नीति में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। धीरे धीरे सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी, है ना, तो उसके बाद में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। 2025 से कहा जा रहा है कि हाई स्कूल इंटर में 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। तो अगर 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं होती तो ये और अच्छी बात है ना। एक बार तो इंसान मान लो ना अच्छा कर पाए तो अगले वाले में अच्छा करे। यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप में से जितने भी मेरे मित्र अभी तक नोट्स ले रहे हैं या लेने का मन बना रहे हैं, वे नोट्स लेने के लिए अपना एड्रेस हमें पिन कोड सहित सेंड करें और पूरा एड्रेस भेजने के पश्चात अपना नाम अवश्य लिखें, है ना। नाम आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम लिखिए, नाम बताइए कि आपका नाम क्या है, किस एड्रेस पे, हम एड्रेस पे बहुत भेज दीजिए, उस एड्रेस पे हज़ारों मिल जाएंगे, है ना। भाई एक ही गांव का पता हो या एक ही तहसील का या क्षेत्र का पता हो, एक जैसा ही होता है। जब आप नाम लिखेंगे तो निश्चित रूप से, है ना,
उसके बाद हमें बेनिफिट मिलेगा। हाउस नंबर थोड़ी नहीं कोई जाएगा यार, नाम तो होना ज़रूरी है। तो ये ज़रा सा आप लोग ध्यान दिया करिए। कई लोग नहीं लिखते हैं तो बहुत दिक्कत होती है हम लोगों को, है ना। तो शिक्षकों की भर्ती के लिए आप लोग तैयारी करते रहें, हम आपके साथ हैं आपका सहयोग करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो आपको मैं लाइव आकर के पूरे नतीजे की अपडेट एक एक अपडेट दूंगा, है ना। तो जुड़िए हमसे, कहीं भी आपको कोई समस्या हो उस समस्या का समाधान हम करने को तैयार हैं। लेकिन बकवास मैसेजेस ना करें 921916 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दे करके अपना नोट्स बुक करें। फीस पहले पेमेंट होगी, 1000 से नीचे हमारे पास कोई नोट्स नहीं है। 1000 में आपको 2 नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप एक लेते भी हैं तब भी 1000 का रहेगा, और दूसरा भी लेते हैं साथ में फ्री वाला भी, तभी आपको 1000 ही देना पड़ेगा, है ना। उसके लिए मूल्य नहीं कम कर दिया जाएगा। 100% प्रश्न आने की गारंटी है। गारंटी कार्ड आपको नोट्स के साथ मिलेगा। और सोमवार तक जिन मित्रों का नोट्स नहीं मिला है उन्हें उनके नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।